ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ए कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स। एक कॉइन है, उसको 200 टाइम टॉस किया गया है, ठीक है। और बोल रहा है वो, एंड इज फाउंड दैट अ टेल कम्स अप फॉर 120 टाइम। तो 120 टाइम क्या हुआ है, टेल आया है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बताना है आपको। प्रोबेबिलिटी बताना है किसकी, टेल के आने की। तो ये तो आप यहाँ पर एक जनरल केस तो नहीं है, ये एक इसने एक आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया पूरा। देन वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या है इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। वैसे तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है हेड और टेल में, क्योंकि जितनी प्रोबेबिलिटी हेड की है उतनी टेल की होती है। लेकिन यहाँ पर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया है 200 टाइम्स, उसके बेसिस पे आंसर बताएगा ये प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आप बता सकते हो, बताओ क्या होगी प्रोबेबिलिटी टेल के आने की। तो इस एक्सपेरिमेंट में 120 टाइम टेल आया है ना, तो 120 ऊपर रखेंगे, और 200 टाइम टोटल किया गया था तो 200 नीचे आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, टू से भी कैंसिल हो जाएगा, टू से ये नहीं, फोर से कैंसिल होगा 3 टाइम, और फोर से 5 टाइम। तो 3/5 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। तो ये एक तो जनरल केस होते हैं, उसमें तो हमसे खुद से पूछेगा, हमें पता होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि एक्सपेरिमेंट के बेस पे पूछेगा, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 अनवाइज्ड कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो कैसे कॉइन है, 3, एक काम करता हूँ मैं फोटो क्लिक करके देन आपको दिखा दूंगा इस पे स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है, तब बताता हूँ, ठीक है। एक सेकंड। ये क्वेश्चन देखो 13, वैसे 3 दिख रहा होगा आपको, है 13। पढ़ो क्वेश्चन आप और देन आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ। पहले तो आपको 3 कॉइन के केसेस पता होने चाहिए, कौन कौन से केस बनते हैं। 3 कॉइन अगर है हमारे पास, तो 3 कॉइन है तो हो सकता है तीनों पर हेड हेड, थोड़ा इधर लिखता हूँ। तो हो सकता है कि तीनों, 8, तीनों पे हेड 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 आ जाए। अच्छा ये सब तो मैं बता चुका हूँ पहले कितने केसेस बनते हैं पहले वाले क्लास में, आप लोगों को ध्यान नहीं है। जो होता क्या है, 3 कॉइन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट कॉइन में कितने केस पॉसिबिलिटी है, टू हेड या टेल। इसमें भी टू पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल, इसमें भी टू पॉसिबिलिटी हेड या टेल। तीनों का कर दो मल्टीप्लाई, टू 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 का, तो 8 टोटल केसेस बनेंगे। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। और फिर बताया था मैंने, अगर आपके पास एक कॉइन है और एक डाई है, ठीक है, और इन दोनों को आप इसको टॉस कर रहे हो, इसको थ्रो कर रहे हो, तो टोटल कितने केस बनेंगे, इसमें दो होते हैं हेड या टेल, इसमें 6 होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 टोटल केसेस बनेंगे। तो ये तो आपको पता होगा। अभी फिलहाल हम, जब हमारे पास 3 कॉइन है तो 8 केसेस बनेंगे, और 8 केस कौन कौन से होंगे, हेड हेड हेड, एक केस ये होगा। एक में एक काम करता हूँ, मैं पहले वाले को कर दे रहा हूँ टेल, और बाकी दोनों हेड। अब ये पहला वाला टेल किया है तो बीच वाला टेल कर दे रहा हूँ, आगे के पीछे के हेड ही रहने देता हूँ। अब लास्ट वाला टेल कर दे रहा हूँ, आगे के दोनों को हेड ही रहने देता हूँ। तो कितने केस हो गए यहाँ तक, 4। अब ये कौन से केसेस थे जिसमें एक टेल था केवल। अब मैं 2 टेल कर दे रहा हूँ, तो पहले और दूसरे को मैं कर दे रहा हूँ टेल, और इसको कर दे रहा हूँ हेड। अब जो हेड है यहाँ पर, ये वाला केस है, इसमें 2 टेल हैं, या फिर ये कह सकते हैं एक हेड है, बात एक ही है। तो ये एक हेड कहाँ कहाँ जा सकता है, अभी लास्ट में है, पहले बीच में भी आ सकता है, तो हेड आ गया बीच में, तो टेल आगे पीछे रहेंगे। अब ये हेड पहले वाली पोजीशन पे भी आ सकता है, आ गया पहली पोजीशन में, बाकी 2 हो गए टेल। तो ये 7 केस हो गए, एक और बनेगा तीनों टेल हो जाएं। इसको मैं तीनों टेल वाले को लिख देता हूँ इधर खुले में, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आप कितने केस बने, ये केस है, इसमें तीनों क्या है, हेड हैं। ये वाले केस थे यहाँ तक, इसमें क्या था, 2 हेड। 2 हेड थे या फिर एक टेल था, ये कह सकते हो। इन 3 केसेस में क्या था, 1 हेड 2 टेल। इन 3 केस में एक हेड था या फिर 2 टेल भी बोल सकते हो। इस वाले केस में क्या था, तीनों के तीनों हेड थे या फिर टेल। जीरो टेल भी बोल, हाँ तीनों के तीनों टेल थे या फिर जीरो हेड भी बोल सकते हो, ठीक है। ये केस बनते हैं टोटल, दिख रहा होगा, वैसे तो स्क्रीन आ रही है बीच में, लेकिन दिख रहा होगा तब भी आपको। तो अब आप कुछ भी बता सकते हो। अब देखो ये लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए अब,
एट मोस्ट टू हेड का क्या मतलब है? एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो हिंदी में अगर आप समझो इसको, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो हेड होने चाहिए, ये कह रहा है ये। तो ज्यादा से ज्यादा दो हेड होने का क्या मतलब है, बताओगे मुझे एक बार? ज्यादा नहीं। दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। हाँ, दो तो हो ही हो। दो, ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है एक भी ना हो, तीन ना हो, बस ये कहना चाह रहा है। एटमोस्ट टू हेड का मतलब दो हेड हो ज्यादा से ज्यादा, दो से ज्यादा ना हो, मतलब तीन ना हो। तो तीन हेड हैं, ऐसे कितने केस हैं? एक केस है केवल ये वाला। तो ये वाला आपको नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए इसका मतलब। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 7/8। क्लियर है सभी को अच्छे से इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 7/8, ये वाला। क्लियर है सभी को ये? ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और क्या क्या पूछ सकता है? एट मोस्ट, एट लीस्ट पे भी पूछता है। अगर वो पूछ ले आपसे एट लीस्ट वन हेड, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? यस, इसकी भी 7/8 हो जाएगी। इसकी भी 7/8 हो जाएगी, पक्का? एट लीस्ट वन हेड का क्या मतलब है? कम से कम एक हेड हो। कम से कम एक हेड हो तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। कम से कम एक हेड मतलब ये सारे केसेस, ये तीनों। और ये भी इसमें फेवरेबल होंगे, कम से कम एक कह रहा है ना, दो भी हो सकते हैं, तीन तीन भी हो सकते हैं। हाँ, तो ये सारे केसेस फेवरेबल हैं हमारे, बस ये वाला फेवरेबल नहीं है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब इसमें तो एक भी हेड नहीं है, तो ये फेवरेबल नहीं था, इसको आप एक्सक्लूड करोगे, बाकी ये सब फेवरेबल है। तो 7 केस फेवरेबल है, तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है। अगर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 3/8। ठीक है, टू हेड वाले तीन केस हैं, तो 3/8 हो जाएगी। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन टू हेड, मोर देन टू हेड, तो 1/8 हो जाएगी, क्योंकि मोर देन बोल रहा है, मोर देन टू मतलब थ्री, थ्री पॉसिबल है, तो ये वाला होगा फेवरेबल, तो 1/8 हो जाएगा। तो अब क्लियर है ये अच्छे से सभी को? ठीक है ना? अच्छा, और क्या क्या पूछ, देखो आपके में थ्री तक ही पूछेगा वैसे अभी तो। ठीक है, थ्री से ज़्यादा फोर का, फाइव का शायद ना पूछे, लेकिन इनकेस अगर पूछ भी लेता है तो आप कैसे करोगे? अगर फोर कॉइन का केस है, ठीक है, फोर कॉइन के केसेस हैं ये, और फोर कॉइन को हम कर रहे हैं टॉस, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे पहले तो आप यही बता दो? 16 केसेस बनेंगे। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, तो ये बताओ आप कितना होगा? एक हेड आना चाहिए। आपने जुगाड़ लगाया, लेकिन ठीक लगाया। बाकी आप ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे फोर कॉइन्स हैं, ठीक है, वन हेड की बात कर रहा है ना, तो एक हेड मैंने यहाँ रख दिया, बाकी के तीन टेल यहाँ रख लिए। एक हेड एक बार मैं यहाँ रखूंगा, बाकी के, हाँ बाकी के यहाँ करूंगा। एक बार हेड को यहाँ रखूंगा, टेल को इधर इधर यहाँ पर कर दूंगा। एक बार हेड का सबसे लास्ट पहुंचा दूंगा, और टेल टेल यहाँ पर कर दूंगा। तो चार ही तो बना पाओगे वन हेड के केसेस। ठीक है, आया समझ? हाँ, तो फोर फोर फेवरेबल केस होंगे वन हेड के लिए, और टोटल तो 16 है ही, तो 1/4 आंसर हो जाएगा वन हेड के लिए। तो ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अगर पूछा जाए एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट अगर वन हेड पूछ रहा है कि कॉइन, फोर कॉइन का ही केस है, फोर कॉइन को टॉस कर रहे हो। 15/16, 15/16 बिल्कुल सही बताया आपने। एट लीस्ट वन हेड बोल रहा है ना,
तो ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें एक भी हेड नहीं होगा? एक ही केस, एक ही केस बनेगा चारों टेल हों। इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस होंगे उसमें एक ना एक हेड तो होगा ही कम से कम। तो मतलब 15 केसेस में एक हेड रहेगा एटलीस्ट, और बाकी 16 तो टोटल है ही, तो 15/16। ये भी सभी को समझ आ गया होगा? ठीक है, क्लियर है ये? गोविंद? अच्छा चलो, अगर, हाँ अगर मैं पूछता हूँ एग्जैक्टली 3 हेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? भैया किसमें 4 फोर कॉइन, क्या 4/16 ही होगी? क्यों? 3 हेड का मतलब आप 1 टेल भी तो बोल सकते हो, है क्या नहीं? और 1 टेल के कितने, 4 केस होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। टेल को आप आगे पीछे ही करते रहोगे, हेड हेड हेड, इसी टेल को घुमाते रहोगे चारों प्लेसेस पे, तो 4 केस बनेंगे। तो इसका भी 4/16 1/4 होगा। तो ये तो सब कर लोगे आप, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे एग्जैक्टली 2 हेड, तब थोड़ा सा आपको कैल सोचना पड़ेगा, और ये पूछने के चांसेस बहुत कम है, शायद नहीं पूछेगा एग्जैक्टली। नहीं, एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब है 2 टेल भी बोल सकते हो आप, लेकिन केसेस कितने बनेंगे इसके? तो एग्जैक्टली 2 हेड रखने हैं ना आपको, तो आप कैसे रखोगे? मान लो सबसे पहले आपने रखे 2 हेड, और फिर रख लिए 2 टेल। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इन दोनों हेड को ही मूव कराता हूँ इधर उधर। तो मैंने टेल कर दिए यहाँ पर, दोनों हेड पहुँचा दिए बीच में, और ये टेल हो गया। अब ये दोनों हेड पहुँचा दिए लास्ट में, आगे वाले हो गए फिर टेल टेल। अब ये केवल दोनों हेड मूव कराए हैं मैंने, ठीक है? ये बात समझ आ रही होगी आपको। अब मैं क्या करता हूँ, हेड को कर देता हूँ आगे, और टेल को कर देता हूँ बीच में, देन हेड टेल, ऑल्टरनेट कर दिए, हेड टेल। ठीक है, तो ऑल्टरनेट में एक और केस बनेगा, कौन सा? टेल हेड, टेल हेड। ठीक है, एक और केस रह गया, पता है कौन सा? बताओ। हेड हेड, टेल टेल हेड। नहीं, हेड टेल टेल हेड, हेड लास्ट में लिखेंगे कहीं पर भी। ठीक है, तो ये केस और रह गया था, ये देखो दोनों, इधर टेल टेल तो हो गया था, बट ये रह गया था। अभी ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी सीखोगे आप उस क्लास 11th में ही, तो उससे तो और भी ज़्यादा इजीली कर पाओगे इनको, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होगा फिर तो ये। ठीक है, तो अभी फिलहाल बना के देखने पड़ रहे हैं, फिर तो आपको अगर मैं 10 कॉइन दे दूंगा ना और कुछ भी पूछूंगा तो आप फट से बता दोगे। अगर 10 कॉइन दे दिए, मैंने पूछा आपसे 3 हेड होने के कितने केस बनेंगे, तो वो भी आप फॉर्मूले की हेल्प से कर पाओगे। लेकिन फिलहाल आपको ये भी समझ आ गया होगा कि 6 केस बने ये। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 6/16, किसकी? 2 हेड्स की। तो ये भी क्लियर हो गया आप, इतना ही बहुत है इसमें कॉइन्स वाले में। आगे हम देखते हैं और को क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर, ये वाला। 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम, 2 डाइस का है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज मोर देन 9। मोर देन 9 होना चाहिए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे आप ध्यान रख सकते हो। मोर देन 9 पूछ रहा है ना वो, मोर देन और इक्वल्स टू नहीं बोला, मोर देन 9 का मतलब 10 11 12। 2 डाइस में क्या सम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। मोर देन 9 की बात करें तो 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 6 और 6 12 भी तो होगा। फिर मैंने बताया 12 केवल एक बार आता है, जितने भी पॉसिबल कंडीशन अगर बनाओगे। 11 2 बार आता है, 10 3 बार आता है, उल्टा जब हम चलते थे, ध्यान है आपको या नहीं? ये बताई थी ट्रिक मैंने। सबसे कम 2 आता है, देन 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 2 और 12 लोएस्ट और हाईएस्ट केवल एक बार आते हैं। 3 और 11 ये 2 बार आते हैं। 4 और 10 ये 3 बार आते हैं। 5 और 9 4 बार। 6 और 8 5 बार। 7 6 बार, ये था ना? तो बताया था अगर पीछे से चलना पड़े तो 12 एक बार, 11 2 बार, 10 3 बार। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर है क्या,
12 एक बार हो जाएगा, 12 11 10 थे हमारे पास, ये है मोर देन 9, ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार। तो कितने केस हो गए ये? 6 केसेस हो गए। ठीक है, तो ये 6 केसेस हो गए, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/36। ये टोटल 36 केस होते हैं, तो 1/6। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यार रुक ही नहीं रही। हाँ, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? 2/3 हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती, 15% भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा और ऑप्शन बनाता हूँ, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती आप बताओगे? तो मुझे बताओ आप, 101/99, 20/23, 98% और 102%। कौन सी प्रोबेबिलिटी इसमें से नहीं हो सकती? ये फर्स्ट वन। 100, हाँ फर्स्ट वन। पहली वाली। अच्छा, और ये 100, ये वाली नहीं होगी, क्यों? ये 1 से ज़्यादा है, कैलकुलेट करोगे तो। और वन, ये 102% भी नहीं हो सकती, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें तो प्रोबेबिलिटी 0% से लेके 100% तक हो सकती है। 0% का मतलब 0 होता है, 100% का मतलब 1 होता है। ठीक है, अगर आपके पास एक, मान लो क्या है, एक चॉकलेट है आपके पास, ठीक है, तो नंबर में क्या ये 1 है, और परसेंटेज की बात करें तो कितने? 100% है। ठीक है, अगर आप आधी किसी को दे देते हो मतलब 50% दे देते हो। बाकी क्वेश्चन आप देखो, ये सारे आसानी लग रहे हैं मुझे। A piggy bank contains 100 50 पैसे coins, 50 1 rupee coin, 20 2 rupee coin, 10 5 rupee coin. If it is equally likely that one of coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that coin will be 50 paisa coin and will not be 5 rupee coin? तो क्या आपको लैंग्वेज में दिक्कत आ रही होगी? वैसे है क्वेश्चन आसान, तो किस किस का आंसर आ चुका है? तो आप यहाँ पर ये देखो, है कॉइन कितने कितने के क्या? तो देखो कुछ है नहीं खास इसमें। क्या, पहले आप कॉइन्स देख लो कौन कौन से कितने कितने का है। 50 पैसे के कितने हैं? पहले चेंज कर देता हूँ। 50 पैसे के कितने कॉइन है? पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, 100 है। हाँ, और 50 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए के कितने हैं? 50 हैं। और 20 2 रुपी कॉइन, 2 रुपीज के कितने हैं? 20। 5 रुपी 10, 5 रुपी, 5 रुपी के कितने हैं? 10। ठीक है, अब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन? 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 50 पैसे के कितने हैं कॉइन? 100 हैं। ठीक है, तो 100 तो ऊपर रहेगा, फेवरेबल केस है। और टोटल केस कौन से होंगे? जितने सारे कॉइन है, टोटल कितने कॉइन है? 180। तो डिनोमिनेटर में 180 आ जाएगा, बस खत्म। कैंसिल करो, जीरो से जीरो, 5/9, 5/9 हो जाएगा पहले वाले के लिए। विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन नहीं हो, इसके लिए क्या करोगे आप? 5 रुपी के हैं कितने? 10। तो बाकी सब कितने? नॉट बोल रहा है ना, 5 रुपी के 10 हैं, तो इसको हटा दो, बाकी सब 170 आएंगे। तो 170/180, टोटल तो 180 है। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 17/18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है शायद। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। ध्यान रखें कौन से कैसे होते हैं, तब भी एक और बता दूंगा अगर आप नहीं कर पाते हो। 24 देखो आप कर पा रहे हो या नहीं। ये आसान है। ब्लैक कॉइन पूछ रहा है ना, तो ब्लैक कॉइन होती कितनी है? 2 होती हैं, और टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 2 से कैंसिल होगा, 1/26 आ जाएगा ये। तो बस पता होना चाहिए आपको कॉइन वगैरह सबके बारे में, कौन कितना होता है। तो एक बार और बता दूंगा मैं ये। और बाकी और कितनी होती हैं? नीली और पीली। दो ही हो तो रंग होते हैं, लाल और काला, उसके अलावा कुछ नहीं है।
हाँ, 2 लाल होंगे। फाइन। हाँ तो ठीक है, मैं एक और बार ये कॉपी पे समझाने पड़ेंगे मुझे, ये तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। आज ही रिकॉर्ड आज ही रिकॉर्ड करके दे दूंगा सारे कार्ड्स के बारे में। और अब आप देखो, तो एक काम करते हैं अब, एक दो क्वेश्चन और देख लो कुछ अच्छा सा हो। ये 58 पढ़ना, देखना क्या कहना चाह रहा है ये। लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ये, बाकी तो है आसान। क्या दे रखा है ये? एन इवेंट, ठीक है, कोई इवेंट है, सब इवेंट ही होते हैं, बताया था मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में। इवेंट का क्या मतलब है? इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। अनलाइकली टू हैपन होने का मतलब है, हैपन तो होना होता है, अनलाइकली मतलब बहुत मुश्किल से। ठीक है, वेरी भी लग रहा है तो वेरी अनलाइकली, जो बहुत मुश्किल से ही होगी इवेंट, ठीक है, उसके होने के चांसेस बहुत कम है। इट्स प्रोबेबिलिटी क्लोजेस्ट टू, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी क्लोज होगी? फर्स्ट वाले के, सेकंड वाले के, थर्ड वाले के, फोर्थ वाले के। मतलब ये कहना चाह रहा है अब बहुत ज्यादा मुश्किल है होना, तो प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो बता सकते हैं हम। अच्छा, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बस इतना पूछ रहा फर्स्ट है वो वाला। चारों में से। हाँ, तो फिर सी क्यों बोल रहे हो? फिर तो ए ही होगा ना, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, तो उससे हमें पता चलेगा सबसे मुश्किल है सी का होना। आ रही है बात समझ? क्लियर है ये ना ये अब? तो अब अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा मुश्किल से होगा, प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ 4 इवेंट्स की मैं। एक इवेंट है 98/102। एक प्रोबेबिलिटी है आपके पास 50%। एक प्रोबेबिलिटी है 0.7। और एक प्रोबेबिलिटी है, और क्या बना दूं यहाँ पर, तो ये बना दिया मैंने 1/3। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी होना सबसे मुश्किल है, बता सकते हो मुझे कौन सा इवेंट सबसे मुश्किल में होगा? 1/3। तो 1/3 ठीक होगा, सही बता रहे हो आप। क्योंकि देखो है क्या, अब इन सबको कंपेयर करो आप, तो ये तो लगभग 1 के अराउंड है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके होने के इवेंट के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, 50% मतलब आधे चांसेस हैं। 0.7 मतलब आप समझ रहे हो, 0.5 आधा होता है, तो 0.7 का मतलब मोर देन हाफ है। 1/3 क्या होता है? लेस देन हाफ होता है। पॉइंट 0.33, 33% बोल सकते हो, या वरना वो अगर वैल्यू में बात करो तो आप 0.33 सही बता रहे हो। 0.33 होगा ये, 0.33, ठीक है, तो समझ आ गया आपको, यही सबसे मुश्किल से होगा। तो अब कंपेयर कर सकते हो आप। बाकी क्वेश्चन में अब देख लूंगा इसमें।